क्या हुकूमत के पास कोई फैसला करने का इख्तियार है? क्या यहाँ बैठे लोगों के पास कानून साजी का इख्तियार है? क्या हम यहाँ किसी और के लिए कानून साजी करने बैठे हैं? मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट की आज़ादी पर सवाल उठा दिए। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हम मफाद की जंग नहीं बल्कि प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। सीनियर सियासी क़यादत को साइडलाइन किया जा रहा है। अख्तर मेंगल ने इस्तीफ़ा इसी वजह से दिया कि पार्लियामेंट का कोई किरदार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान की सूरत हाल संगीन है, आगे बढ़ें और बलूचिस्तान में जाकर लोगों से बात करें। सरबराह JUI ने कहा, अपोजिशन में होने के बावजूद मुल्क के दिफा के लिए हाजिर है। थोड़ा सब्र करें, आपकी रात लंबी है। 9 मई के वादा मुआफ़ गवाह तैयार हो गए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया। हनीफ अब्बासी ने कहा, हर वक्त अपोजिशन लीडर का सांस फुला देता हूँ, उन्हें मर्सिडीज देने और सादिक और अमीन कहने वाले जज चाहिए। मजीद कहा, वज़ीर आज़म की ज़रूरत नहीं, चले मैं आपको माफ़ी दिला देता हूँ, आप भी मौका दें, PTI माफ़ी मांग ले। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मौसर बयानिया के लिए उलमा से मुशावरत होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम को उलमा की रहनुमाई की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें। मुलाकात में दहशतगर्दी और फ़िरका वारियत के खात्मे के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत का SHO थाना भारकुहू को कल अली अमीन गंडापुर को पेश करने का हुक्म। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके, असम्बली से एतमाद का वोट लें। 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आला असम्बली में जाने से कतरा रहे हैं। 4 मरतबा इजलास मुलतवी हो चुका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास अक्सरियत नहीं, तहरीके अदम एतमाद आ सकती है। वो सरकारी तौर पर एतमाद को वोट लेने का कह सकते हैं। गवर्नर ने बताया जाए वज़ीर और मुशीर क्यों बदले जा रहे हैं। अगर वो करप्ट और नाअहल हैं तो उन्हें सजा क्यों नहीं। मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले मुट्ठी भर दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की काबीना इजलास से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द आसान हदफ ढूंढ कर हमले करते हैं। किसी बलोच ने किसी पश्तून या पंजाबी को नहीं मारा। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान असम्बली में दहशतगर्दी की मजम्मत की गई। फौज में कोई फर्द एहतसाब से बालातर नहीं। फौज में मजबूत और कड़ा एहतसाबी निज़ाम है। फौज के हर फर्द की वफादारी रियासत के साथ है, जिसमें किसी किस्म की जानिबदारी की गुंजाइश नहीं। कोर कमांडर्स का 2 टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ ने कहा, शहदा की कुर्बानियाँ रायदा नहीं जाएंगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दामात के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। गैस बहरान शदीद, गैस फराहम नहीं की जा रही, शहरी कैसे गुजारा करें। कौमी असम्बली के इजलास में वक्फा सवालात में आसफा भुट्टो जरदारी का सवाल। मुल्क में गैस के वसाइल हर साल कम हो रहे हैं। महंगी गैस खरीद कर देंगे तो खजाने पर बोझ पड़ेगा, जो खजाना बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का जवाब। कि इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है। सूबे की बात मानता है ना विफाक की। MQM रहनुमा अमीनुल हक कराची इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान शहर कायद में 12-12 घंटे बिजली बंद रहती है, लेकिन के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग से अरबों रुपए कमा रहा है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल अब्दुल्ला में कार सवार अफराद की जान बचाने वाले क्रेन ड्राइवर के लिए 25 लाख रुपए का इनाम। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने मुहिबुल्लाह का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का मुहिबुल्लाह के बच्चों की यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम और अहले खाना के लिए मुफ्त सेहत की सहूलियात का भी ऐलान। चीनी वज़ीर आज़म 11 साल बाद पाकिस्तान आएंगे। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात और दीगर उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। कई अहम मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्किल। अमेरिका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि इलाकाई सलामती को लाहिक खतरात से निपटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का अक़वाम आलम को ईरान के साथ कारोबारी डील न करने का भी मशवरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर, बंद रोड पैकेज 2 और रावी ब्रिज तौसीई मंसूबे का आगाज। बाबू साबू इंटरचेंज की रिमॉडलिंग मुकम्मल। बंद रोड प्रोजेक्ट के दोनों अतराफ की सर्विस रोड खोल दी गई। मरीम नवाज का बंद रोड सर्विस लेन की मजीद तौसी का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बंद रोड कॉरिडोर और रावी ब्रिज मंसूबे का दौरा किया, पौधा भी लगाया। पंजाब और सिंध के कई शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची में बारिश बरसाने वाले सिस्टम का रुख तब्दील। आज तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, थरपारकर, मीरपुर खास में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान में भी बारिश की पेशगोई। मूसा खेल, सिब्बी और नसीराबाद में भी बारिश मुतवक्की। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर में उम्मीदवारों की कामयाबी का तनासुब 60.45% से ज़ायद रहा। मुल्तान में 63%, फैसलाबाद में 71%, गुजरावाला में 62%, भावलपुर बोर्ड में 60% उम्मीदवार कामयाब हुए। कराची में डाकुओं की दीदा दलेरी। साउथ जोन में माड़ीपुर रोड के जनरल स्टोर में 20 रोज के दौरान दूसरी बार डकैती। डाकू 70,000 से ज्यादा रकम लूटकर फरार। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। पहली डकैती 15 अगस्त को हुई थी। फैसलाबाद में 2 गमसन घरेलू मुलाजमाओं पर बाजार में तशद्दुद। शेखुपुरा की रिहायशी बच्चियों को सड़क पर थप्पड़ मारने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। एसएस ऑपरेशंस का नोटिस। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम अरशद को गिरफ्तार कर लिया। 12 साला ईमान और 13 साला मिनाहिल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले। गजा में इसराइली जरहियत और जंग बंदी पर सलामती कौंसिल का इजलास। सदर सलामती कौंसिल ने कहा कि जल्द जंग बंद ना हुई तो इसराइल के खिलाफ मुमकिना कार्रवाई पर गौर करेंगे। अमरीकी सफीर रॉबर्ट वुड ने कहा कि जंग बंदी मंसूबे पर अमल दरामद की राह हमवार करने की जरूरत है। दरपेश शिकस्त के बाद पीसीबी ने फिटनेस टेस्ट सख्त कर दिया। खिलाड़ियों के टेस्ट पास का मयार 60% कर दिया गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट 7 और 9 सितंबर को होंगे। बांग्लादेशी क्रिकेटर शकीबुल हसन ढाका के बजाय कराची से दुबई चले गए। शकीबुल हसन टेस्ट सीरीज जीतने के बाद बांग्लादेश वापस नहीं गए। शकीबुल हसन पर बांग्लादेश में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। उर्दू मज़ाह की एहसास शख्सियत और उर्दू ज़ुबान के बेमिसाल अदीब मुशाक अहमद यूसुफ़ी का आज 102वां यौम पैदाइश। मुशाक अहमद यूसुफ़ी की मज़ाह से भरपूर तहरीरें आज भी ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुशाक अहमद यूसुफ़ी को सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। पॉप स्टार वर्ल्ड टूर से कबल ही खौफ का शिकार। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म स्माइल के सीक्वल का ट्रेलर जारी। फिल्म 18 अक्टूबर। और रोमानवी फिल्मों के हीरो ऋषि कपूर की 72वीं सालगिरह। ऋषि कपूर का वाई ताल्लुक पेशावर से है, जहां उनकी हवेली आज भी मौजूद है।